हेलो फ्रेंड्स, और यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना मांगने के संबंध में बना रहा हूँ कि आप किस प्रकार से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप सरकार से सूचना मांग सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में आया था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। और इस एक्ट का जो मकसद है वो ये है कि सरकार को कैसे पारदर्शी और जिम्मेवार बनाया जाए। इस राइट का इस्तेमाल आप कई प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि आपने कोई आवेदन दिया है किसी सरकारी विभाग में, मसलन आपके घर के सामने बिजली का पोल गिर गया है और आपने आवेदन दिया है बिजली विभाग में कि जो है आपके घर के सामने पोल गिरा हुआ है, उसको जो है वहाँ से हटाया जाए या उसको रिपेयर किया जाए या उस पर जो है उचित कार्रवाई की जाए। आपने आवेदन दे दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि आप जाएंगे ऑफिस में तो वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे क्लर्क किरानी जो है आपको घुमाते रहेगा, आपको पता चलेगा नहीं कि उस पर कैसे काम होगा, क्या होगा। तो और अगर वो कुछ जवाब भी देगा तो उसका क्या वैलिडिटी है, उसकी क्या उसको कितना सही माना जाए, क्योंकि वो मुंह से बोलेगा। और जब तक कि हमें कोई चीज़ लिखित में ना मिले उसका सरकार के नज़र में और आम तौर पे ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है सरकार की नज़र में और कानून की नज़र में कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं होता है। क्योंकि अगर वो बोल देंगे कल आके ठीक करा देंगे, तो कल नहीं आए ठीक कराने, आप अगर कल जाओगे उनसे बोलने की कल आकर ठीक कराए, वो मुकर भी सकते हैं कि हमने तो नहीं बोला था भाई कि हम कल आकर ठीक करा देंगे। तो फिर आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पे आरटीआई एक्ट के तहत आप उनसे जवाब मांग सकते हो कि आपको जवाब उपलब्ध कराया जाए कि वो जो बिजली का पोल गिर गया है वो कब तक ठीक होगा, उसको कौन लोग आके ठीक करेंगे। तो उनको वो आपको लिखित में जवाब देंगे कि कब तक ठीक होगा, कौन लोग आके ठीक करेंगे, कितने दिन में ठीक होगा। वो सारी चीज़ें आपको लिखित में मिलेंगी, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको एक राइट देता है कि आप जो है सरकार को जिम्मेदार बना सकें, आप सरकार को पारदर्शी बना सकें। और ये एक नागरिक को शक्ति प्रदान करता है कि आप एक आप एक कोई भीड़ नहीं हो, आप एक शक्ति हो, आप एक नागरिक हो। आप राज्य की कुछ दायित्व है आपके प्रति कि आप जो है राज्य आपको जो है वो सारी जानकारी उपलब्ध कराए कि वो राज्य किस तरह से काम कर रही है, सरकारें किस तरह से काम कर रही है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए किसी विभाग से आपने कोई आपका कहीं से जॉब अपॉइंटमेंट का लेटर आने वाला है। आपको मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। आपका मान लीजिए कहीं सिलेक्शन हो गया है लेकिन अभी अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं आया, बड़ा लेट हो रहा है। तो आप उस विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग में आपकी नौकरी के लिए हो या फिर पर्यटन विभाग में हो या फिर सड़क विभाग में, सड़क निर्माण विभाग, किसी भी विभाग में मान लीजिए आपको पता चल गया है कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट तो हो गया है लेकिन आपकी नौकरी लग गई है लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है, जिसके बाद जो है आपकी नौकरी शुरू होगी। तो आप सरकारी विभाग को मजबूर कर सकते हो कि क्यों नहीं अभी तक आपने लेटर भेजा, आप कारण स्पष्ट करें। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब सरकारी विभाग इस तरह के मामले में जब लेट लतीफ़ी कर रही होती है तो अमूमन उस कार्य को वो क्रियान्वित करके फिर आपको जवाब देती है कि फला तारीख को हमने आपको लेटर भेज दिया है। आरटीआई एक्ट जो है एक इनडायरेक्ट माध्यम बन जाता है सरकार से अपनी काम करवाने का। अब आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप जो है किसी वकील के पास जाइएगा और फिर वकील जो है रिट दायर करेगा
सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाए, आपका 10, 15, 20 हज़ार रुपये ऐसे खर्च हो जाएंगे। उस माध्यम से भी काम होगा, लेकिन पैसे आपके खामखा खर्च हो जाएंगे। तो आरटीआई एक्ट जो है आपको एक शक्ति प्रदान करता है कि आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना सकें ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि आप काम करो, क्योंकि उसमें ये वो लिख के नहीं दे सकते हैं कि जो है मतलब हमारी लापरवाही की वजह से जो है, मतलब ऐसा भी लिखने का राइट है उनके पास, लेकिन कोई अपनी गलती खुद नहीं कबूल करेगा। तो आम तौर पे क्या करेंगे, वो उस कार्य को वो पूरा कर देंगे और फिर उसके बाद जो है आपको वो जवाब देंगे। तो इससे क्या हो गया, आपका काम सॉल्व हो गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आरटीआई एक्ट के माध्यम से सरकार को आप इनडायरेक्ट प्रेशर बना सकते हो, सरकार से आप जानकारी ले सकते हो। तो ये है, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप आरटीआई के द्वारा एप्लीकेशन दायर कर सकते हो जिससे आपको जानकारी मिलेगी। दो माध्यम है एप्लीकेशन दायर करने के, एक तो ऑनलाइन माध्यम है, राज्य सरकारों ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के रखा है कि आप वहाँ पे आरटीआई दायर कर सकते हो, और दूसरा माध्यम है आप ऑफलाइन माध्यम से भी आरटीआई दायर कर सकते हो। तो मैं आज आपको ऑफलाइन माध्यम से आरटीआई दायर करने के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आरटीआई एक्ट जब आप लिखेंगे तो आरटीआई एक्ट इस तरह से लिखेंगे, ये शायद आपको उल्टा दिखेगा कंप्यूटर मोबाइल में, ये है ये तो इसमें सबसे पहले आपको ये लिखना होता है टू द, अगर आप हिंदी में दायर कर रहे हो तो सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, सेवा में ध्यान दीजिएगा, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, उसके बाद विभाग का नाम। मान लीजिए कि आप शिक्षा विभाग से सवाल कर रहे हो तो सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, उसके बाद शिक्षा विभाग, फिर उसके बाद आपको ये मेंशन करना हो कि वो कौन से सरकार के शिक्षा विभाग है, केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग है या फिर बिहार सरकार, हरियाणा सरकार, कहाँ के शिक्षा विभाग है। तो आपको लिखना होगा सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, या जो भी राज्य सरकार से सवाल पूछना चाहते हो उसको आप मेंशन कर दीजिए। फिर विषय में, विषय को ध्यान से सुनिएगा, विषय जो आप लिखेंगे तो विषय में आप ये लिखेंगे कि लोक सूचना अधिकार, ध्यान दीजिएगा, लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6 के तहत सूचना मांगने के संबंध में, लोक सूचना अधिकार अधिनियम धारा 6 के तहत सूचना मांगने के संबंध में, ये लिख देंगे आप। फिर उसके बाद जो एक जिस तरह से एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिखा जाता है उस तरह से आप लिखेंगे, महोदय मैं आपसे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, मसलन आप ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में कितने प्रकार की छात्रवृत्ति चल रही है बच्चों के लिए, तो आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताया जाए कि शिक्षा विभाग में कौन कौन सी छात्रवृत्ति चल रही है, पॉइंट वाइज करके। पहला पॉइंट कि कौन कौन सी छात्रवृत्ति चल रही है, ठीक है। शिक्षा विभाग में आप ये पूछ सकते हो कि जो है अभी मिड डे मील, जैसे शिक्षा स्कूल्स में मिड डे मील योजना चल रही, तो आप ये पूछ सकते हो कि मिड डे मील पे सरकार कितना रुपए खर्च कर रही है। मतलब पॉइंट वाइज करके 4-5 सवाल आप पूछ सकते हो एक एप्लीकेशन में। और उसके बाद लास्ट में आप जैसे एक नॉर्मल पत्र में लिखा जाता है आपका बाहरी, आपका अपना नाम और एड्रेस, ये चीज़ लिखना होगा। तो आप समझ गए, सबसे पहले सेवा में, फिर लोक सूचना पदाधिकारी, फिर उसके बाद जो है जो विभाग है उस विभाग का नाम, मैंने बताया कि अभी मैं अपने उदाहरण में शिक्षा विभाग का नाम दे तो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, विषय लोक सूचना अधिनियम 2005 के धारा 6 के तहत सूचना मांगने के संबंध में, उसके बाद महोदय, और उसके बाद जो भी आपका सवाल है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको पॉइंट वाइज करके पूछने, क्योंकि अगर आप अस्पष्ट सवाल पूछोगे तो वो जवाब नहीं देंगे, वो बोलेंगे आपका सवाल अस्पष्ट है और इसलिए आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो सवाल स्पष्ट होना चाहिए, सवाल इस तरह से आपको पूछना है कि कोई भी एक बार में पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि आप क्या जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से एक नॉर्मल कागज़ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, मैंने इंग्लिश में लिखा था, इस तरह से लिखना है। ये में रिसीविंग है, रिसीविंग का यहाँ पे एक मोहर मार के उन्होंने दिया है, ओरिजिनल एप्लीकेशन जमा है, इस तरह से करना। और ये जो है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, मैं बताता हूँ अभी ये क्या है। ये होता है 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता है ये देखिए, ये 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर है।
ठीक है। ये जो है आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, और यहाँ पे जो है इस पोस्टल ऑर्डर में आपको यहाँ पे आपको सेंडर्स का नेम और एड्रेस लिखना होता है इस जगह पे, तो आपको इस पे नेम और एड्रेस लिखना होगा। फिर आप ये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पे आप उस विभाग का नाम लिखना होगा जिस विभाग से आप सवाल पूछ रहे हो। यहाँ जो पे टू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि इस यहाँ पे ना ये फाड़ने का है, ऐसे ऐसे आप फाड़ सकते हो। अभी मैं नहीं फाड़ूंगा। तो इसको आपको ये जो है, ये जो रिसिप्ट है, ये आपका रिसिप्ट की तरह होगा। तो इसको क्या करना है, आपको इसको फाड़ के ये जो छोटा सा रहा है इसको अपने पास रख लेना है। इसको फाड़ने के बाद जो इतना बड़ा सा ये बचा, तो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसके ऊपर अटैच करके इस तरह से स्टेपलर से इस तरह से अटैच करके ओरिजिनल एप्लीकेशन पे बड़ा वाला अटैच करके इधर से इसको फाड़ के हटा लेना है। अटैच करके आपको उस विभाग में जाके जमा कर देना है, और ये वाला फाड़ के निकाल लेना। और इसको जो है, जो छोटा वाला जो आपके पास बचा, वो जो आप फोटो स्टेट है उस एप्लीकेशन का उसके ऊपर अटैच कर देंगे और फिर उस पर रिसीव ले लेंगे। ये क्यों किए हम? क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर लोक सूचना पदाधिकारी आपको जवाब देने में लेट लतीफ़ी करता है, तो आप जो भविष्य में फिर से अपील दायर करेंगे, अपील के बारे में आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। जब आप अपील दायर करेंगे तो इसका फ़ोटो कॉपी लगाना होता है। यहाँ पे जो ये नंबर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको हमेशा संभाल के रखना है। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो इस तरह से जो है आप जो है RTI एप्लीकेशन लगा सकते हो सरकार से। और RTI जो आप लगाओगे धारा 6 के तहत, इसमें आपको 30 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। 30 दिन के अंदर में उनको जवाब देना है। लोक सूचना पदाधिकारी जो है वो बाध्य है आपको 30 दिन के अंदर में जवाब देने के लिए। 30 दिन से एक दिन भी ज़्यादा लेगा तो आप फिर उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो या अपील में जा सकते हो। कंप्लेन और अपील के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। तो अमूमन आपको मतलब जवाब मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो आपको अपील में जाना होता है। दोस्तों बताना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को बताएं कि RTI एक्ट कैसे दायर किया जाता है। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बने और अपने समाज के लोगों को भी और अपने आसपास के दोस्त रिश्तेदारों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।